बाह्य रूप से भले ही सामान्य दिखता, पर भीतर ही भीतर वे हर पल कृष्ण की स्मृति में लीन रहती थी। उनका प्रेम अब और भी सूक्ष्म और भी गहन हो गया था। वे अब बाह्य रूप से कृष्ण के साथ नहीं थी, लेकिन हर श्वास में, हर चिंतन में, हर भाव में वे कृष्ण को अनुभव करती थी। ब्रज की हर गली, हर कुंज, हर कदम वृक्ष उन्हें कृष्ण की याद दिलाता। यमुना का जल, जो कभी कृष्ण की क्रीड़ाओं का साक्षी था, अब उनकी आंखों से बहने वाले अश्रुओं का गवाह बन गया। ये विरह का प्रेम ही राधा की भक्ति का चरमोत्कर्ष था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम भौतिक उपस्थिति का मोहताज नहीं होता। यह आत्मा का आत्मा से मिलन है, जो किसी भी दूरी या समय से परे है। राधा का हर पल कृष्ण के लिए जीना, हर सांस में उन्हें याद करना और उनकी अनुपस्थिति में भी उनके प्रेम की अखंडता को बनाए रखना भक्ति का सर्वोच्च आदर्श बन गया। निधिवन की अमर लीला और छाया राधा। आध्यात्मिक रूप से ब्रज की पवित्र भूमि में निधिवन नामक एक रहस्यमयी वन है। ये वो स्थान है जहाँ आज भी ये विश्वास किया जाता है कि राधा और कृष्ण अपनी गुप्त लीलाओं को रचते हैं। जनश्रुति और भक्तों के दृढ़ विश्वास के अनुसार कृष्ण के जाने के बाद भी निधिवन वो स्थल बना रहा जहाँ राधा अपनी अनन्य भक्ति के बल पर कृष्ण की आध्यात्मिक उपस्थिति का अनुभव करती थी। छाया राधा का विचार कुछ भक्ति परंपराओं में मिलता है, जो ये दर्शाता है कि राधा का प्रेम इतना शुद्ध और सर्वव्यापी था कि कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं भौतिक अनुपस्थिति में भी एक सूक्ष्म दिव्य स्तर पर जारी रहीं। ये भौतिक शरीर से परे आत्माओं के मिलन का प्रतीक है। निधिवन में ऐसा माना जाता है कि राधा जी कृष्ण के साथ दिव्य रूप में रास रचती हैं, जहां उनका प्रेम सदा के लिए अमर है। ये स्थान आज भी भक्तों के लिए एक तीर्थ है, जहां वे राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। राधा ने भौतिक अलगाव की पीड़ा को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। उनका प्रेम इतना शुद्ध और सशक्त था कि वो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया। वे कृष्ण के विश्वव्यापी स्वरूप से जुड़ी रहीं, ये जानते हुए कि उनका कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त परम सत्य है। राधा और कृष्ण की विरह की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि विरह में भी अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। यह प्रेम जो भौतिक इच्छाओं से रहित और पूर्ण रूप से निस्वार्थ है, ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राधा का जीवन कृष्ण के प्रति अनवरत भक्ति का एक जीवंत उदाहरण है, जो हमें ये बताता है कि प्रेम ही सर्वोच्च मार्ग है और विरह भी उस प्रेम को और भी गहरा और दिव्य बना सकता है। निधिवन आज भी उस शाश्वत प्रेम की गवाही देता है, जहां राधा कृष्ण का प्रेम युगों युगों से अमर है और भक्तों को अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कराता है। यह राधा और कृष्ण का प्रेम था, एक ऐसा प्रेम जो इस दुनिया का नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च दिव्य के बीच एक गहरा नृत्य था। अपनी मनमोहक बांसुरी और शरारती मुस्कान के साथ युवा कृष्ण ने गोकुल में हर दिल को मोहित कर लिया। लेकिन यह राधा थी, शुद्ध भक्ति का प्रतीक, जिन्होंने अपनी दिव्य लीला में एक विशेष स्थान रखा। उनका संबंध केवल सांसारिक इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ था, यह एक आध्यात्मिक मिलन था, भक्ति का एक प्रकटीकरण, ईश्वर के लिए प्रेम का सबसे शुद्ध रूप। राधा का पूरा अस्तित्व कृष्ण को समर्पित था। वो हर फूल में उन्हें देखती थी, हर हवा में उन्हें महसूस करती थी और हर सरसराहट में उनका नाम सुनती थी। वृंदावन के उपवनों में उनके चंचल लीलाएं, उनके रास लीला, दिव्य नृत्य और निधिवन जैसे पवित्र स्थानों में उनके कोमल अंतरंग क्षण केवल सांसारिक घटनाएं नहीं थीं। वे दिव्य मिलन के लिए आत्मा की लालसा, भक्त के प्रिय के प्रति आनंदमय समर्पण के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व थे। राधा का प्रेम निस्वार्थ, बिना शर्त और पूरी तरह से पूर्ण था, जो सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए परम उदाहरण के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे कृष्ण का दिव्य उद्देश्य प्रकट हुआ, उन्होंने एक राजा और धर्म के रक्षक के रूप में अपनी नियति को पूरा करने के लिए वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया। बाद में उन्होंने द्वारका में अपना शानदार साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि शारीरिक रूप से अलग हो गए थे, राधा और कृष्ण के बीच का बंधन शाश्वत बना रहा, दूरी या परिस्थितियों से भी न टूटने वाला एक आध्यात्मिक धागा। राधा के प्रेम ने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम शारीरिक उपस्थिति से परे होता है, यह हृदय में निवास करता है, अटल और शाश्वत। भगवत गीता का ज्ञान। सदियों बाद कुरुक्षेत्र के मैदानों में महान महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर भगवान कृष्ण ने अपना परम ज्ञान प्रकट किया। वह अर्जुन के सारथी के रूप में खड़े थे, एक भ्रमित योद्धा जो अपने कर्तव्य से जूझ रहा था। यहीं पर कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, एक कालातीत ग्रंथ जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करता है। यद्यपि राधा शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थी, उनके असीम प्रेम का सार कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से प्रतिध्वनित हुआ। गीता अपने गहरे श्लोकों में मानवता को इस पर मार्गदर्शन करती है। धर्म, धार्मिक कर्तव्य, अपने कार्यों को ईमानदारी से और परिणामों के प्रति बिना किसी लगाव के करने का महत्व। कर्म योग, कर्म का मार्ग, कैसे निस्वार्थ कर्म आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, स्वयं और ब्रह्मांड की सच्ची प्रकृति की समझ। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग,
यहीं पर राधा के प्रेम की भावना वास्तव में चमकती है। कृष्ण घोषणा करते हैं कि उन्हें प्राप्त करने का भक्ति सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। वो पूर्ण समर्पण को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राधा ने अपना पूरा अस्तित्व उन्हें समर्पित कर दिया था। मुझ पर अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवद गीता 18.65। राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए केवल एक मधुर कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। राधा भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है, जो हमें सिखाती हैं कि ईश्वर को अपने अस्तित्व के हर कण से कैसे प्यार करें। कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से दार्शनिक ढांचा प्रदान करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे धार्मिक रूप से जीवन जीना है, अपनी सच्ची प्रकृति को समझना है और अंततः उसी प्रेम के माध्यम से दिव्य के साथ एकाकार होना है। उनकी कहानी एक निरंतर अनुस्मारक है कि सबसे बड़ा आनंद दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण और प्रेम को परम सत्य के रूप में गले लगाने में है। क्या आप उनकी कहानी के किसी विशेष पहलू या भगवद गीता के बारे में अधिक जानना चाहेंगे?